क्या लिख रहे हैं? आज के प्रोग्राम के हमारे जो अखराजात हुए हैं, हम वो लिख रहे हैं क्योंकि हमारा बजट कम है। भाई साहब कैमरा रोल पे है। कैमरा रोल पे चला गया है। कंधी हमको बोल देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्राइम कनाडा टीवी के शो कभी कुछ कभी कुछ में सूखे बड़ाई आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सालों से शिद्दत करवाने के बाद, बहुत सालों से इनकार की लानत सहने के बाद, बाल आखिर मुल्क के मशहूर फनकार, हर तरह के किरदार अदा करने की सलाहियत रखने वाले फनकार, जो कि बहुत अच्छे डांसर भी हैं, उन्होंने हमारे साथ सारा दिन गुजारने के लिए गलती से हामी भर दी। बस उनकी हामी सुनने के बाद हम तो बड़ा खुश हो गए और फौरन भागे भाड़े का ये कोट लेने के लिए। पूरे 20 रुपए इस कोट का किराया है। हमने लिखा है कि नहीं? हमने लिखा। पूरे 20 रुपए इस कोट का भाड़ा है। फिर हम पैदल चल पड़े काशिफ जावेद के घर की जानिब, लेकिन हमारी टीम को हम पर रहम आ गया और उसने हमें एक चिंची में बिठा दिया। मगर चिंची पूरा फुल था और हमें चिंची वाले ने टैंकी पे बिठा दिया। मगर टैंकी में पहुंचते पहुंचते हमारी हालत ये हो गई। बड़ी मुश्किलों से हम काशिफ जावेद के घर पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। ये गालिबन आपने हमारी नकल की है। बिल्कुल, ये गालिबन नहीं, आप ही की नकल की है। वड़ाइच साहब, आपकी शक्ल देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि चिंची वाले ने आपको एक स्टॉप पीछे ही उतार दिए। एक स्टॉप पीछे भी उतारा। आधा सफर हमने चिंची में किया, आधा सफर हमने पैदल किया। एक अर्जी है आपसे। जी जी, फरमाएं। आप हमें चिंची का किराया दे देंगे तो हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा। मतलब किराया भी मैं दूंगा? इनायत होगी आपकी। ये कौन सी इनायत है यार। अगर आप 10 रुपए ज्यादा दे देंगे तो हम चले भी चिंची में जाएंगे। हमें टैंकी में बैठ के बड़ा मजा आया। बड़ी मेहरबानी आपकी। वड़ाइच साहब, कोट बड़ा नहीं है? भाड़े में यही मिलता है। क्योंकि हमारा बजट कम है। मेरे पास टाइम कम है, ज़रा सवाल जल्दी पूछ लें तो मेहरबानी होगी। काशिफ जावेद के तासुरात देखकर हमें ये लग रहा था कि वो हमसे बहुत चिढ़ रहे हैं, तो हमने उनसे पहला सवाल पूछा। आपने अपने कैरियर का आगाज कब और कैसे किया और क्यों किया? इतनी बुरी शक्ल। मतलब कैरियर का आगाज़ वैसे ही किया जैसे सब करते हैं। शुरू में स्ट्रगल की, काफ़ी लोगों के पास गया, मिला, मुलाकात की, बताया मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं एक्टर हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते 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 यहाँ तक पहुँच के, वो क्या कहते हैं, गाते गाते ही बंदा गवैया बनता है। मुख्तलिफ कैरेक्टर करने का शौक़ है, मुश्किल काम करने का शौक़ है, मुश्किल काम किए हैं। लेकिन आपका काम बहुत मुश्किल है। जो आप इस तरह से मुंह बनाकर बात करते हैं और ये सब कुछ आप कैसे करते हैं? अब
हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। एक तरफ अदाकारी, दूसरी तरफ बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर लेते हैं? क्योंकि हमें बजट पूरा मिलता है। काशिफ का जवाब सुन के हम चौंक गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तंज था। हमारा दिल किया कि हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, लेकिन कहाँ चुल्लू भर पानी और कहाँ हमारा जिस्म, क्योंकि हमारा बजट कम है। अब हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे। जी जी पूछें। सवाल ये है कि एक तरफ एक्टिंग और दूसरी तरफ डाइटिंग कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज मतलब प्रॉपर खाते हैं, जो चीज़ें खानी चाहिए वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, खाते हैं, क्योंकि हमारा बजट पूरा है। और आपको तो वैसे मैं खाने का बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने सुना है जिस जगह पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस जगह का राशन तो ख़त्म ही करके आते हैं। काशिफ का जवाब सुन के हम सिर्फ यही कह पाए, क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या आप हमें अपना घर दिखाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। काशिफ ने अपना घर दिखाने के लिए जब साफ इनकार किया तो हम खामोश हो गए। इसके बाद काशिफ ने एक्सरसाइज की, रनिंग की और वर्जिश की मुख्तलिफ किस्म की। फिर उन्होंने हमें भी थोड़ी बहुत वर्जिश करा दी, लेकिन हम ना बर्दाश्त कर पाए और हम बेहोश हो गए। बहुत ही माजरत के साथ हम बेहोश हो गए थे। आपसे एक्सरसाइज इसलिए करवाई थी कि आप थोड़ी देर के लिए बेहोश और खामोश हो जाएं। हैं? चलो हम आपसे दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। क्या आपके किसी बच्चे को भी एक्टिंग का शौक है? हाँ, मेरी बेटी ने की है एक्टिंग। बेटे ने भी कमर्शियल्स किए हैं। फिर एक और बेटी है माशाल्लाह, उसने भी कमर्शियल वगैरह किए हैं। बस इतना ही शौक है, इससे ज़्यादा शौक नहीं है। क्या उसको भी बजट मिलता है? बजट सिर्फ बड़ाइज साहब आपको नहीं मिलता, बाकी पूरी इंडस्ट्री में सबको बजट मिलता है, और गाड़ी वाला बजट मिलता है, चिंकी वाला नहीं। काशिफ का जवाब सुन के हम शर्म से डूब मरे, क्योंकि वाकई हमारा बजट कम है। इस दौरान काशिफ जावेद को फोन आ गया और वो फोन पे बात करने लगे और हम नींद की वादियों में खोते चले गए।
लेकिन जब हमने अपने सीधे हाथ पे देखा तो हमें चाय नजर आई। बचपन काशिफ जावेद को हम पे रहम आ गया और हमें ये चाय कुछ बैटरी महसूस हुई, लेकिन ये चाय ऐसे अधूरी है। हमने पापड़ तोड़ा और पापड़ और चाय खाना शुरू किया। बड़ा अच्छा। कप च ना जा पैना, दूजा पापड़ चुक लो, उसमें से खा लें, आपकी मेहरबानी। कप में गिर जाएंगे आप, कप से थोड़ा सा तो आप शायद आपका बड़ा है, उसमें से खाएं। बात भी काशिफ की बिल्कुल ठीक है। हमने फिर पापड़ इंजॉय किया, लेकिन काशिफ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और पापड़ निकालने में हमारी भरपूर मदद भी की। लगा वास्ता ये सूखे वड़ाइच साहब का बजट बढ़ाओ, वरना ये और सूख जाएंगे। पहले जान भी हो रही है, मुझे बंदा तो किसी घर मंगन भी चला जाए ना, अगला ये को मंगना शुरू कर देंगे। पापड़ चाय हमें काफी पसंद आया। बड़ी मेहरबानी है आपकी। इसको खाकर जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। जिंदगी के और भी बहुत से काम करने हैं मुझे। पहले हम पापड़ खा लें, फिर हम चाय पियेंगे। क्योंकि इनका बजट कम है। जी हाँ, क्योंकि हमारा बजट कम है। पापड़ बहुत मजे का लाए हैं, हमें बहुत पसंद आया है। यार कौन इंटरव्यू लेने आ गया मेरा यार। पापड़ आप एक ही लाए, क्या ये खुला तगाद नहीं है? पिता तेरा मनूस मुंह है। पापड़ खाने के बाद तो हमें गजब की एनर्जी आ गई। फिर हमने काशिफ जावेद की तरफ जब देखा तो हमारा दिल किया कि हम इनके साथ किकली डालें, तो हमने किकली डाली। हमने बड़ा अच्छा ये छोड़े किकली। उनके एक्सप्रेशन देख के हमें लगा कि वो खातिर ख्वाह रजामंद नहीं है। हमें पता था कि क्रिकेट उनका बहुत पसंदीदा खेल है, तो हमने उनके साथ खूब सारी क्रिकेट खेली। काशिफ जावेद, आप हमें ये बताएं कि आपके आइंदा के क्या प्लान्स हैं और कौन सा किरदार करते हुए आपको बहुत हंसी आई और कौन सा किरदार करते हुए आपको रोना भी आ गया हो, कुछ हमसे शेयर करें। अभी फ़िलहाल तो इंटरव्यू देते हुए हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है कि मैं किसके सामने बैठ गया वहाँ पे। लेकिन अच्छे कैरेक्टर्स करते हुए कभी कभी आप इतना डीप चले जाते हैं कि आपकी आंखों से सचमुच आंसू निकलते हैं, और कभी कभी इतना अच्छा लिखा होता है कि
आप कॉमेडी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप हंसते भी हैं, आप रोते भी हैं, वो सब चीज़ें साथ साथ हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर कर रहा हूँ। अभी कुछ एक दो सिटकॉम आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ वेब सीरीज़ हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। और खातिर ख्वाह और तो कोई ख़ास मसरूफियात नहीं है। कुछ फ़ारिग टाइम में पियानो बजा लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, ये शौक़ है। डांस का भी शौक़ है। आप तो मुझे लगता है मुंह से भी डांस करते हैं। क्या ये बदतमीजी नहीं? आपकी शक्ल देख के पता नहीं क्यों मेरा हासा निकल जाता है। क्योंकि आपका बजट कम है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा बजट कम है। ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਓ ਕਿ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। तो फिर अब आप बताएं कि आपके नेक्स्ट प्लान क्या है? वड़ाइच साहब, आप मेरी जान छोड़ेंगे तो कुछ प्लानिंग होगी। ये काशिफ की गायबाना लानत थी हम पर। अभी और भी है, वो गालबन हमारी टोपी मिस है, ये निकाल लाए हम। ये वड़ाइच साहब, इतना सामान? हाँ जी। इसके बावजूद आपका वजन नहीं बढ़ता? हमारा मतलब ये होता है कि ये हमें कुछ मेहमानों ने तकल्लुफ़ दिखाए थे और आपने पास रख लिए। हाँ जी। अच्छा ताकि हम हवा में ना उड़ जाएं। तो मतलब आपको मुझसे भी कोई उम्मीद तो नहीं है कि कड़ी ला के मैं तन दे देंगे वड़ाइच? हमारी नजर आपकी घड़ी पे तो थी। वड़ाइच साहब, आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? किराया। ये भी मैं दूं? हाँ जी। आप अपने मालिक को जरा कॉल मिलाएं, मिलाएं जल्दी मिलाएं, निकालें फोन निकालें। हम अभी मिला देते हैं। हमारे पास तो बैलेंस ही नहीं है, आप इसमें बैलेंस करवा दें और जाने का किराया भी दे दें। मुस्लिम साहब, आप मेरी जान छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको पूरे 100 रुपए का नोट देता हूँ। 100 रुपए का नोट हमने एक मुद्दत बाद देखा। ये नोट देखकर तो हमारी खुशी की इंतहाई नहीं रही। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हमने जल्दी से ये नोट अपनी जेब में रखा और अपना सारा साजो सामान भी समेटा। मेरा दिल कर रहा है तेरा सर फाड़ दूं। चला दे यहाँ से। काशिफ जावेद गालिबन बहुत गुस्से में आ गए हैं। किस किस्म का इंटरव्यू है? सिर्फ खुद ही बोली जा रहा है, मेरी एक नहीं सुनी। क्योंकि हमारा बजट कम था। क्या ये खुला तजाद नहीं है? कभी कुछ कभी कुछ। Call me up, we can take it slow. Let's beat the heat because I'm ready to go. We can take a hike in the starlit night. Now that summer